हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। लास्ट क्लास में हमने डबल कॉलम कैश बुक ऑलमोस्ट खत्म किया था और आज हमने देखना था क्या, आज हमें देखना था पिट्टी कैश बुक। लेकिन उससे पहले एक चीज जो जानना जरूरी है हमने, जो कि आपके सिलेबस यानी कि सीबीएसई के सिलेबस में तो नहीं है। कैश बुक का जो मैंने बताया था कि डबल कॉलम कैश बुक में जो कैश प्लस बैंक कॉलम होता है ये तो आपके सिलेबस में है। इसके अलावा कैश प्लस डिस्काउंट का जो कॉलम होता है ये आपके सिलेबस में नहीं है। बैंक प्लस डिस्काउंट का जो सिलेबस होता है, जो कॉलम होता है, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। बट हमने एज पर द सिलेबस ऑफ आईएससी बोर्ड हमने इसे कवर करना था। तो मैं पहले एक एग्जांपल लेकर चलता हूँ इसके बेसिस पे एंड देन आगे बढ़ेंगे, ताकि जो बच्चे आईएससी के हैं उनके साथ कोई भेदभाव ना हो। पक्की बात है। तो एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं और इसी के बेसिस पे आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल हम लोग लेकर चलते हैं कि स्टार्टेड बिजनेस या ओपनिंग बैलेंस लेकर चलते हैं, इससे आपका भी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बैलेंस बीडी किस चीज का, कैश का, स्टार्टिंग में लिखना था। खैर कैश बैलेंस है हमारा कितना, 5,000 रुपए का एंड बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है ओडी यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000 रुपए, 1,000 रुपए का, चलो जी ये दे रखा है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो हमने रिकॉर्ड किया वो है कैश परचेजेस रुपीज 10,000 का, 1,000 का एंड डिस्काउंट कितने का, ऑफ रुपीज 100 रिसीव्ड। सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 10,000, डिस्काउंट अलाउड रुपीज 100। ये सिर्फ हम 3 पॉइंट्स के बेसिस पे ना अपना डबल कॉलम कैश बुक, ये दोनों पॉइंट जो ये समझेंगे और साथ ही साथ में ट्रिपल कॉलम कैश बुक का आपको थोड़ा सा हिंट भी दे दूंगा कि कैसे होता है, क्या होता है। हम फॉर्मेट बना लेते हैं सबसे पहले डबल कॉलम कैश बुक के लिए। ये डबल कॉलम कैश बुक का हमारा फॉर्मेट हो गया। सारी चीजें मैं नहीं लिख रहा फिलहाल, बस रिलेवेंट कॉलम्स को ही मैं कंसीडर कर रहा हूं। बट आप जब बनाए ना तो सारे कॉलम्स को प्रैक्टिस करें ताकि आपकी प्रैक्टिस बरकरार रहे। डबल कॉलम कैश बुक हम देख रहे हैं, चले डबल कॉलम कैश बुक। कौन सा, कैश और डिस्काउंट पहले हम लेकर चलते हैं। एक कॉलम हो जाएगा कैश का और दूसरा कॉलम हो जाएगा डिस्काउंट का। इन द सेम वे क्रेडिट साइड में भी एक हो जाएगा कैश का और दूसरा हो जाएगा क्या, डिस्काउंट का। क्रेडिट डेबिट, पक्की बात है। सबसे पहले यहां पे आएगा हमारा क्या, टू बैलेंस बीडी। कैश की हम बात करेंगे। यहाँ पे जो हमने बैंक ओवरड्राफ्ट लिया है, चूंकि हमने कैश बुक जो बनाया है, डबल कॉलम कैश बुक हमने बनाया है और उसमें भी कैश प्लस डिस्काउंट का, तो इस अमाउंट का हमें कुछ नहीं करना होता है। इससे एक चीज आपका क्लियर हो गया कि अगर यहाँ पे दे रखा है ये सारी चीजें और हम बना रहे हैं कैश प्लस डिस्काउंट, तो हम बैंक कॉलम को कंसीडर नहीं करेंगे। पक्की बात है। हम यहाँ क्या करेंगे, टू बैलेंस बीडी, क्या हमारे पास बैलेंस बीडी कैश में 5,000 रुपए का, डिस्काउंट का कुछ नहीं है। पहला एंट्री कैश परचेजेस 1,000 का, डिस्काउंट ऑफ रुपीज 100 रिसीव्ड। जर्नल एंट्री पहले हम इसका क्या करते हैं देख लेते हैं। हम इसका जनरली जर्नल एंट्री क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट 1,000 रुपीज का टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट
900 ये हो गया और 100 रुपये ये हो गया। पक्की बात है, यानी कि कैश हमारा कम हो रहा है ना, और इधर का मतलब है कैश आ रहा है और इधर मतलब जा रहा है। तो हम कैश को कम करेंगे कैसे? बाई परचेजेस। कितने से? यहां पे हमारा डिस्काउंट अकाउंट अभी नहीं देख रहे हम लोग फिलहाल, कैश तो कितने से? 900 रुपए से हमारा कैश कम हुआ ना, तो कैश के कॉलम में 900 रुपए हम डाल देंगे फिलहाल। पक्की बात है। अब दूसरा देखिए, ये परचेज रिसीव्ड, परचेज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। और ये जो अकाउंट होता है डिस्काउंट का, ये कौन सा नेचर होता है इसका? नॉमिनल नेचर एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच, और इनकम नेचर, इनकम और गेन का जो अकाउंट होता है एज पर द मॉडर्न अप्रोच, उसके कैटेगरी में फॉल करता है। तो अब इस पे रूल क्या लगेगा? नॉमिनल के बेसिस पे देखें हम, तो हमने पढ़ा हुआ है क्या कि डेबिट ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, कि जितने भी लॉस एंड एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसको कर दो डेबिट। पक्की बात है। क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, कि जो गेन हो रहा है उससे क्या कर दो? क्रेडिट। पक्की बात है। यानी कि डिस्काउंट अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। है तो यहाँ पे क्रेडिट में ना, और यहाँ पे हम बना रहे हैं डिस्काउंट, कैश बुक है और डिस्काउंट अकाउंट है, तो हम सिर्फ इधर मान के चलेंगे कि हम डिस्काउंट अकाउंट अगर बनाते तो हम कैसे बनाते? डिस्काउंट अकाउंट। हम अगर डिस्काउंट अकाउंट बनाते तो क्या करते? क्रेडिट में ना, तो क्रेडिट में हम डालते क्या? ये बाई डिस्काउंट, सॉरी डिस्काउंट तो है, किसके थ्रू हुआ है? बाई परचेजेस। कितना? 100। पक्की बात है। तो यहां पे भी वही चीज है, तो अब यहां पे भी हम क्या करेंगे? 100 रुपये डाल देंगे। और एक और चीज जो पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि जहां भी कैश या बैंक होगा डिस्काउंट वहीं पे होगा, और ये हमारे लिए क्या है? इनकम होगा, प्रॉफिट कह सकते, गेन कह सकते इसको। पक्की बात है। नेक्स्ट देखे जरा एंट्री। अब सोल्ड गुड्स फॉर ₹10,000, डिस्काउंट अलाउड ₹100। अब सेल किया हमने, तो डिस्काउंट जो दे रहे हैं यहाँ पे क्या हमारे लिए? एक्सपेंसेस है। तो सबसे पहला एंट्री क्या? कैश अकाउंट डेबिट। आना था 10,000 बट आया कितना है? डिस्काउंट हमने दे दिया है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कितना? 9,900 तो आया और 100 रुपये हमने छोड़ दिया डिस्काउंट के नाम पे, टू सेल अकाउंट 10,000 रुपये। यही जनरल एंट्री हम पास करते थे ना। तो अब क्या होगा? कैश बढ़ेगा ना, पैसा आएगा, तो डेबिट साइड में आ जाओ भाई। कैसे आ रहा है पैसा? सेल करने से। कितना आया? 9,900 रुपये। और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट है, यानी कि डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट में होगा। कितने से भाई? 100 रुपये से। किसके वजह से? सेल की वजह से। तो यहां पे डाल दो 100 रुपये। यानी कि आपको बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि क्यों हम इधर डाल रहे हैं, क्यों इधर डाल रहे हैं। लेकिन अब जब चीजें क्लियर है तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी हो रहा है ना, जिधर कैश जाएगा, जिधर बैंक जाएगा, बस उसके साथ साथ लगा दो, हो गया, बात खत्म। तो ये हमने क्या देखा? ये था हमारा डबल कॉलम कैश बुक ऑन द बेसिस ऑफ कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। अब जरा हम लोग देखते हैं डबल कॉलम कैश बुक ऑन द बेसिस ऑफ बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम। एक हो जाएगा हमारा बैंक और एक हो जाएगा डिस्काउंट। अगेन बैंक प्लस डिस्काउंट। बैलेंस बीडी दे रखा है, और बैलेंस बीडी में क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि क्रेडिट बैलेंस है। तो हम इधर डालेंगे क्या? बाई बैलेंस बीडी। कितना? निगेटिव फिगर है 1,000 का, तो इसलिए हमने क्रेडिट साइड में लिखा है। नेक्स्ट देखे जरा कैश परचेजेस। यहां पे तो आएगा ही नहीं। अब इसको जरा हम कैश परचेजेस को कैश ना लिख के आप इसे दूसरा क्वेश्चन बना लेंगे, क्वेश्चन 2। उसमें आप इसे क्या मानकर चलेंगे? बैंक से हमने पेमेंट किया है, तो क्या हो जाएगा? सब कुछ सेम होगा। यहां पे बस कैश के जगह पे बैंक हो जाएगा और यहाँ पे भी कैश के जगह पे बैंक हो जाएगा। बाकी सारी चीजें बिल्कुल एज इट इज होगी। आप ऐसे नहीं करेंगे जैसे मैंने किया। आप क्या करेंगे? एक क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन, फिर दूसरा क्वेश्चन चेंज कर देंगे, आप कैश की जगह पे बैंक डाल देंगे और ये सॉल्यूशन भी चेंज करेंगे, अलग लिखेंगे। पक्की बात है। जुगाड़ वाला काम नहीं करना है आपको भी। एंट्री हमारे सामने है, कैश कम हो रहा है,
सॉरी बैंक कम हो रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा ना आपको यहाँ पे एंट्री में भी चेंजेस करना है। इसको कर दो तीसरा एंट्री, इसको कर दो दूसरा एंट्री। भाई पैसा आपके पास होगा तभी तो आप खरीदोगे ना। आपके बैंक में है 1000 माइनस में, तो आप 10,000 का सामान, 1000 रुपये का सामान परचेज कहाँ से कर लोगे? तो इसलिए सेकेंड एंट्री क्या, पहले हम सेल करेंगे। भाई पहले हमारा सामान होगा स्टॉक, उसे सेल करेंगे, अब पैसा है ना, अब खरीदेंगे, पक्की बात है। तो अब हम पहले सेल की एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। पैसा बढ़ेगा तो टू किसकी वजह से बढ़ेगा? सेल, तो टू सेल अकाउंट। कितने से भाई? सेम अमाउंट 9,900 और डिस्काउंट में 100 रुपए का। सारी चीजें सेम होंगी, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा। अब परचेज भी कर लेते हैं, थर्ड एंट्री। ये हो गया हमारा सेकेंड एंट्री और ये हमारा थर्ड एंट्री। परचेज करेंगे हम तो हमारा बैंक बैलेंस कम होगा, तो हम इधर क्या लिख दें? बाई परचेजेस। कितना? 900 इधर और 100 रुपए इधर। अब इसको बैलेंस करके देखें, बैलेंसिंग भी दोनों में सेम होगा, इसलिए मैंने अभी ऊपर वाले को भी नहीं किया था। अब यहां देखें जरा, टोटल कितना? 100। इधर भी बैलेंस्ड हो गया 100। जरूरी नहीं कि दोनों बैलेंस हो जाता, यहां पे हमारे क्वेश्चन में हो रहा है तो अलग चीज है। अब इधर हमारा डेबिट साइड ज्यादा है, कितना? 9,900। क्रेडिट साइड भी इतना होना चाहिए था, 9,900। तो बाकी कहाँ गया हमारा? बैलेंस CD, बाई बैलेंस CD। कितने अमाउंट से भाई? हमारे पास है कितना? 1,900, यानी कि 7,000 हमारे पास ही हो गया, सॉरी 8,000। तो हो गया कितना? 9,900। पक्की बात है, क्लियर है? नोट करें जल्दी से, फिर मैं एक और चीज क्लियर करा दूं साथ में ही, मिटा रहा हूं मैं। ये जो हमने देखा क्वेश्चन नंबर 2 था, इसको भी बैलेंस कर लेंगे आप। अब इसे आप मान के चले क्वेश्चन नंबर 3, और यहां पे एक और पॉइंट हम लोग ऐड ऑन करने जा रहे हैं। 2, 3 ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, या चौथा लिखो आप। परचेज गुड्स फॉर कैश। ये अभी जो भी ये बैंक है, इसको आप बैंक लिख लो, फॉर बैंक। सेंस अभी निकालने का जरूरत नहीं, समझना ज्यादा जरूरी है, तो आप बैंक मानकर चलो। ये बस एक पॉइंट है, कैश कितने का? 4,000 रुपए का। पक्की बात है। अब इस डबल कॉलम कैश बुक को हम लोग ट्रिपल कॉलम कैश बुक में बनाने जा रहे हैं, और ट्रिपल कॉलम कैश बुक में क्या होगा? तीनों कॉलम आ जाएंगे साथ में, यानी कि कैश, बैंक प्लस डिस्काउंट। चलो जी, कैश हो गया हमारा, बैंक हो गया, और तीसरा डिस्काउंट का कॉलम हो गया। इधर भी वही चीजें होंगी। कैश, बैंक एंड डिस्काउंट, तीनों कॉलम साथ में। अब पहला एंट्री टू बैलेंस BD। अब इधर भी आएगा टू बैलेंस BD और इधर भी आएगा टू बैलेंस BD। क्यों भाई? क्योंकि बैंक कॉलम दिया हुआ है, और बैंक कॉलम जब दिया है ना, तो बैंक वाले कॉलम में डालना पड़ेगा ना अमाउंट, और ये चूंकि निगेटिव है तो क्रेडिट साइड में जाएगा। किस नाम से? बाई बैलेंस BD के नाम से। कितना? इधर तो कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं, इधर कितना आ जाएगा? 1,000 रुपए। यहां पे 5,000 कैश के कॉलम में आ जाएगा, बैंक में कुछ नहीं। पक्की बात है। नेक्स्ट देखे जरा, सेकेंड एंट्री परचेज वाला, सेल वाला, ये हमारा सेकेंड एंट्री होगा। सेल गुड्स फॉर बैंक, यानी कि बैंक से हमने चेक आप लिख सकते हैं कि चेक में हमें पैसा मिला है, तो बैंक ₹10,000 अलाउड डिस्काउंट ₹100। सेम ये वाला एंट्री, ये दूसरा वाला। पक्की बात है। कैश नहीं, हमारा बैंक बढ़ रहा है, तो इधर लिखेंगे ना टू सेल अकाउंट। ऑलरेडी बताया मैंने आपको कितना? 9,900 ये हो गया, और 100 रुपए का डिस्काउंट हमें क्या अलाउ कर दिया, एक्सपेंसेस हो गया डिस्काउंट का। पक्की बात है। अब नेक्स्ट एंट्री देखा जरा, थर्ड एंट्री हमने ऑलरेडी किया हुआ है। यहां पे
परचेज अकाउंट डेबिट यानी कि पैसा कम हो रहा है, कहां से जा रहा है, कैश से जा रहा है, बैंक से जा रहा है। कितना, तो यहां पर लिखे ना पहले क्या अपन, बाय परचेज अकाउंट। कितने से भाई, कैश से नहीं गया, बैंक से गया। कितने का हमने परचेज किया, अब 10,000 का, सॉरी 1,000 रुपए का, तो 900 तो हमारा ये हो गया, 100 रुपए डिस्काउंट में आ गया। पक्की बात है। फोर्थ पॉइंट देखा जरा, परचेज गुड्स फॉर ₹4,000 कैश में, तो एंट्री क्या करेंगे हम लोग, सेम यही रहेगा। अब यहाँ पे क्या, बैंक के जगह पे कैश हो जाएगा, अमाउंट 4,000 सीधा हो जाएगा। चलो मैं कर ही देता हूँ आपके साथ। परचेज है ना, तो परचेज अकाउंट डेबिट कितने का, 4,000 का, टू कैश अकाउंट कितने का, 4,000 रुपए का। पक्की बात है। कैश कम होगा हमारा, तो अब इधर लिखेंगे बाई परचेज अकाउंट। परचेज किया इसलिए हमारा पैसा कम हो रहा है, कितने से, 4,000 रुपए से। पक्की बात है। चलो अब बैलेंसिंग करते हैं जरा तीनों अकाउंट, और इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ध्यान रहे बहुत आसान है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है, तो बिल्कुल चिल हो गए आप काम करें। सबसे पहले हम डेबिट साइड वाले आइटम को ऐड करेंगे एक्सेप्ट डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट डेबिट का मतलब है कि एक्सपेंसेस, तो इससे हम पहले क्रेडिट साइड वालों का ऐड करते हैं। पक्की बात है। तो डिस्काउंट से शुरू करते हैं, 100 इधर भी और इधर भी 100, तो ये तो बैलेंस हो गया, हटाओ भाई। बाकी अब 5,000 कैश में टोटल आया, और गया कितना है, 5,000 आया था, गया 4,000, तो अभी 1,000 बचा होगा भाई बैलेंस सीडी के नाम से हमारे पास। पक्की बात है। बैंक का देखे आया था 9,900 रुपए, जिसमें से गया है 1,900, तो बचा कितना होगा, 8,000 रुपए। पक्की बात है। हो गया ट्रिपल कॉलम कैश बुक खत्म। ट्रिपल कॉलम कैश बुक आप इसे नोट डाउन कर ले, और उम्मीद करता हूं कि आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए समझने में। बाकी जो चीजें वो तो बाद में समझते रहेंगे हम लोग। अब जो बाकी पॉइंट्स मैंने समझाया था कि चेक डिसऑनर हो गया या फिर चेक इंडोर्समेंट किया, क्या होगा वो सब आपको इसमें एडजस्ट करना आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रह रहा है पेटी कैश बुक का, उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंसीडर करेंगे। बाकी आप प्रैक्टिस करें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।